कृष्ण में ओशो को विश्वास है, कृष्ण की बातों में विश्वास है, तो कृष्ण तो भगवान है। तो मैं ओशो को आस्तिक कहूं या नास्तिक? ना आस्तिक ना नास्तिक, उनको कहिए वास्तविक। वास्तविक, आस्तिक तो हमारी नजर जहां वास्तविकता है उसका समर्थन है ना। कृष्ण की गीता का पूरा पूरा 100% समर्थन लेकिन है। वास्तविकता भी तो नजरिया ही हो गया, कृष्ण की बातों से आप रिलेट कर पा रहे। ओशो ने किताब का शीर्षक ही रखा था, कृष्ण मेरी दृष्टि में। बाद में उसका नाम चेंज हो गया कृष्ण स्मृति। ओरिजिनल जो है किताब, उसका नाम है कृष्ण मेरी दृष्टि में। वो अपना नजरिया दे रहे हैं। महावीर के ऊपर जो बोले हैं उसका नाम है महावीर मेरी दृष्टि में। नेचुरली ये उनकी दृष्टिकोण से है। ओशो की नजर में, चलिए मैं और रिफ्रेम करता हूं, ओशो की नजर में आस्तिक और नास्तिक कौन है? सिंपल वर्ड्स में आस्तिक वर्ड बना है अस्तित्व से, दैट विच एग्जिस्ट्स, जिसका अस्तित्व है, जिसको इस अस्तित्व में भरोसा है, प्रेम है, लगाव है, वह आस्तिक है। और जिसको अस्तित्व में भरोसा नहीं है, जो अनस्तित्व पे अपनी नजर लगा कर रखता है, वह नास्तिक है। एक उदाहरण के लिए, हमें यह प्यारा जीवन मिला है, एक खूबसूरत भवन में हम बैठे हुए हैं, हमें एक बात करने का सौभाग्य मिला है। दिस इज व्हाट एग्जिस्ट्स राइट नाउ, है ना। अगर इसके प्रति हमारा होश है, प्रेम है, लगाव है, इसके प्रति हमारा सम्मान है, तो हम आस्तिक हैं। ट्रस्टिंग इन एग्जिस्टेंस, है ना। और अगर जो चीजें नहीं हैं, समझो मेरे पास, मेरे मन में ख्याल है कि ऐसी ऐसी कार होनी चाहिए और वो नहीं है, और उसकी ईर्ष्या में मैं जला जा रहा हूं कि पड़ोसी के पास है वो कार और मेरे पास होनी चाहिए। अब मैं उस चीज पर नजर रखा हूं जो नहीं है। ये नास्तिक की दृष्टि है। तो संक्षेप में हम कहें, जो है उसको जो एंजॉय कर रहा है वह आस्तिक है, उसमें जो आनंदित है, संतुष्ट है। और जो नहीं में जी रहा है, अभावग्रस्त नजरिया है जिसका, वो नास्तिक है। तो ईश्वर से यहां कोई लेना देना नहीं है ना, किसी धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं। ओशो की दृष्टि में ये है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक भवन में गए और वहां पर खूब अच्छे टाइल्स लगे हुए थे, लेकिन एक टाइल मिसिंग था बीच में, और हमारी नजर उस पर पड़ी और हमारी नजर वहां अटक गई, मिसिंग टाइल। तो इसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम मनोविज्ञान की भाषा में। जो नहीं है हम उस पर अटक गए, और इतना कुछ था, 500 टाइल लगी थी खूबसूरत, वो हमारे लिए महत्वहीन हो गई, और जो नहीं है उस पर हम अटक गए। तो ओशो कहेंगे ये तुम्हारी नास्तिक दृष्टि है। जो है उसमें तुम रस लो, उसके प्रति संवेदनशील बनो, उसको एंजॉय करो, ये आस्तिक है। तो यहाँ ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, किसी शास्त्र सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग था। ये जीवन में दुख और सुख को लेकर भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसका। हमारे सारे दुख नास्तिकता की वजह से हैं। मेरे पास क्या नहीं है, मैं ये खोजता रहता हूं। एक आदमी वो खोज रहा है कि उसकी पत्नी में ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है। 50 अच्छे गुण हैं, वो नजर नहीं आ रहे। 2-3 उसको लग रहा है कि ये होने चाहिए थे, और जिंदगी भर इसी की कलह चल रही है कि वो 3 चीजें तुम में नहीं है। अब जो चीज नहीं है तो नहीं है, वो कहां से आ जाएगी? और जो है वो नजर नहीं आ रही है। 50 अच्छी चीजें वो नजर नहीं आ रही। हमारी पूरे दुख की वजह जो है वो हमारी नास्तिकता है। भले एक आदमी मंदिर जाता हो, पूजा पाठ करता हो, तीर्थ यात्रा करता हो, लेकिन अगर उसके जीवन में दुख है, ये प्रमाण है कि वो नास्तिक है। और एक आदमी कभी मंदिर नहीं जाता हो, उदाहरण ले लीजिए संत कबीर का, ना कभी मंदिर गए, ना मस्जिद गए, ना कोई शास्त्र पढ़ा, ना ग्रंथ पढ़ने ही नहीं आता था, पढ़ना ही नहीं आता था। उससे उनसे बड़ा आस्तिक कौन? और याद रखिए, कर्म छोड़कर नहीं भागे थे, अपने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला था, अपना कामकाज करते थे, शाम को बाजार जाते थे, पैसा कमाते थे, दुकान लगाते थे। ना गृहस्थ की कैटेगरी में फिट होते, ना संन्यास्त की कैटेगरी में फिट होते। उनसे महा आस्तिक कौन होगा? यद्यपि उन्होंने कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं किया। वो कहते हैं कि मेरा उठना बैठना ही मेरी परिक्रमा है, मेरा भोजन मैं लेता हूं, यही भोग लगाना है। भगवान की मूर्ति थोड़ी भोग लगाते हैं, वो खुद ही जब खाना खा रहे हैं तो इस भीतर के भगवान को खिला रहे हैं।